गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैंने बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स लिए हैं और बहुत ही इजी ट्रिक्स लिए हैं जिससे आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरह समझ पाएंगे और जब भी वो एग्ज़ाम में कभी आएंगे, चाहे वो टफ हो चाहे वो इजी हो, आप बहुत इजीली उनको सॉल्व कर पाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, है ना। इसके आगे मैं बहुत सारे जो अपने टफ क्वेश्चंस पढ़ते हैं रिकॉइल्स वगैरह के, वो सब बताऊंगी। अभी हम बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करें जिससे कि आप बेसिक जो होता है न्यूमेरिकल का बेस क्लियर कर लें। ये 11th क्लास और 9th क्लास दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मोमेंटम ऑफ अ मैन of mass 75 kg when he walks with a uniform velocity of 2 meter per second। तो अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, हमें क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा, तो हमें इसको 2 से 3 बार रीड करना है। तो हमने इसको 2 से 3 बार जब रीड किया तो हमें ये समझ में आएगा कि क्या पूछ रहा है। तो वो पूछा है व्हाट इज मोमेंटम, है ना, व्हाट इज मोमेंटम। और उसने मास दिया हुआ एक ह्यूमन का और उसने उसकी वेलोसिटी दी है। तो हमने इन तीनों चीज़ों को लिख लिया एज अ गिवन डाटा। क्या क्या है हमारे पास, मास है उस इंसान का 75 kg, हमें पता है हम मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड उसने दी है, वेलोसिटी दी है, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। उसने क्या पूछा है, मोमेंटम। तो हमें सेकंड लॉ से हमें ये पता है कि मोमेंटम बोलते हैं p, स्मॉल p को, है ना। और स्मॉल p का फॉर्मूला होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। हमें दोनों चीजें दी हुई हैं। सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिखा जिससे हमें ये पता पड़ा कि हमारे पास क्या क्या गिवन है और उसने क्या पूछा है। और पूछने वाला फॉर्मूला हमें याद रखना ही पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमें मोमेंटम का याद है, मास इंटू वेलोसिटी। तो हम डायरेक्ट उसको पुट करेंगे 75 इंटू 2, it is 150 kg meter per second। This is the answer। क्लियर। तो ये हमारा आंसर आ गया है, मोमेंटम आ गया है हमारे उस बॉडी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, what force would be needed to produce an acceleration of 4 meter per second square in a ball of mass 6 kg। अब देखो इसने क्या पूछा है, फोर्स पूछा है कि व्हाट इज फोर्स, व्हाट फोर्स, और उसने हमें एक्सेलरेशन दिया है और मास दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा एज in the question is given the mass is 6 kg, the ball mass is 6 kg and its acceleration is 4 meter per second square। क्लियर। अब हमें इसका फोर्स फाइंड आउट करना है ना। अब हमें ये पता है एज पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या था सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या न्यूटन सेकंड लॉ क्या था हमारा, F इजिकल टू एम ए, है ना। तो हमें मास भी दिया है और एक्सेलरेशन भी दिया है। तो हम सीधे सीधे इसको पुट कर देंगे तो इट इज न्यूटन, है ना। या फिर आप लिख सकते हो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर इसका मतलब क्या होता है, इट इज न्यूटन ओनली। क्लियर। Now the next question is what is acceleration produced by a force of 12 Newton exerts on an object of mass 3 kg। वो ये पूछ रहा है कि क्या एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा किसी बॉडी में अगर हम उस पर फोर्स है जो 12 न्यूटन लगा रहे हैं, उस बॉडी का मास कितना है, 3 kg। तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेटा, एक्सीलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। फोर्स उसने दिया है 12 न्यूटन और मास उसने दिया है 3 kg। तो एज वी नो फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इजिकल टू एम ए, F दिया है, M दिया है, A की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने F की वैल्यू दे दिया 12, M की 3 और A की 8। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। सो इट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज सम टाइप ऑफ टफ क्वेश्चन है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इससे भी थोड़े टफ क्वेश्चंस बताऊंगी रिकॉइल्स वगैरह के, और उसके पहले हमें मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझना पड़ेगा। तो पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट अ कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। अच्छा, इसमें ये भी है, हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो चैप्टर नंबर 1 में से भी होते हैं। फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 8 है ना, उसमें से भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से निकल कर आते हैं। तो हमें उसके न्यूमेरिकल भी आना चाहिए। तो आप उसमें मेरे वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी के फॉर्मूले याद नहीं है या इक्वेशन ऑफ मोशंस के फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इसको क्लियरली नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसने क्या क्या दिया है, हमने गिवन डाटा लिखा। तो हमने गिवन डाटा में लिखा, इसे टाइम दिया है 10 सेकेंड्स है ना, वेलोसिटी दी है 30 मीटर पर सेकंड। अब ये कौन सी वेलोसिटी है वो हम पता कर लें। उसने बोला कि जो हमारी कार को हम इम्पार्ट कर रहे हैं वो क्या है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। रेस्ट मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u मतलब 0 मीटर पर सेकंड है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकंड है। उसका जो मास है वो दिया है उसने 1500 kg। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है v इजिकल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इजिकल टू 1/2 AT स्क्वायर प्लस यूटी, थर्ड है v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है ना। कहीं भी यहाँ डिस्टेंस दिया नहीं हुआ है, सिर्फ टाइम दिया है ना, v दिया है और u दिया है, और हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज f इजिकल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर हमें a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, मास दिया हुआ है तो हम इस फोर्स को निकाल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू है 30, u की 0 है, a हमें फाइंड आउट करना है और टाइम दिया है 10 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 30 इजिकल टू a इंटू 10। तो a इजिकल टू 30/10, इट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट लिखना हर बार कंपलसरी रहता है बेटा एग्जाम में, उसके भी हाफ मार्क्स हमारे डिडक्ट होते हैं अदरवाइज। अब हमारे पास इसका एक्सेलरेशन आ गया, तो हम फोर्स का फॉर्मूला पुट कर देंगे m इंटू ए। m की वैल्यू है 1500, ये हो गया 3, तो ये हो गया हमारे पास 45 न्यूटन, 4500 न्यूटन जो है ये हमारा आंसर हो गया। तो कई क्वेश्चंस वो घुमाकर भी पूछता है, तो हमें उसको सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल।